द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का। और उस समय में भगवान द्वारिका में चौसर खेल रहे थे। भगवती रुक्मिणी और वो आमने सामने बैठे और वो खेल रहे थे। उस समय में भगवती द्रौपदी का साथ दे रहा था कौन पता है? धर्म, जो उन्होंने व्रत कर रखा था। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। वो कब है आप देखो। धर्म द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने लगा। कभी सोमवार, अच्छा वो साड़ियां जो थी एक रंग की नहीं थी। ये मत समझना कि एक ही 100 गज का या एक थान होगा खींचता चला गया जैसे दिखा देते लोग। वो साड़ियां अलग अलग थी, अलग अलग रंगों वाली थी। कुछ सोमवार का व्रत किया होगा उसका प्रताप था, कुछ एकादशी का व्रत किया होगा उसका प्रताप था, कुछ प्रदोष का व्रत किया था उसका प्रताप था। अलग अलग प्रकार का पुण्य कर रखी थी, संतों को भोजन कराई थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, अलग अलग साड़ियां निकली चली जा रही थी। और भगवान प्रसन्नता से कह रहे थे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और सामने बैठी रुक्मिणी बाई समझ रही है कि मुझे कह रहे कि ये जो चाल है चौसर का इसको बढ़ाओ। तो वो क्या करती, जो चाल थी उसको बढ़ा देती। भगवान कहते और बढ़ाओ, उठा के और आगे कर देती। भगवान कहते और बढ़ाओ और उठा के बढ़ा देती। एकदम लास्ट में कर दिया, बोले और बढ़ाओ। बोले ये कोई तमाशा है, ये कोई खेलने का तरीका है? और बढ़ाओ, क्या तमाशा है, क्या नाटक लगा रखा है? भगवान ने कहा क्षमा करना, आपसे नहीं कह रही। तो किससे कह रहे? कहा कि मेरी बहन द्रौपदी। बोले क्या हुआ द्रौपदी को? कहा द्रौपदी की प्रतिष्ठा खतरे में है। द्रौपदी की प्रतिष्ठा खतरे में? हाँ। उसकी भरी सभा में उसकी इज्जत पर आंच आई है। उसको निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो पांडव क्या कर रहे हैं? 5-5 पति जिनके हो। तो भगवान को आवेश आ गया पांडवों पर। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ पांडवों की गर्दन उतार दो। तो सुदर्शन चला सन। रुक्मिणी ने कहा कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। अनर्थ, क्या अनर्थ? देवी आप हमारे कार्य में बाधा कर रही है। मैं बाधा नहीं कर रही। अरे अपराध तो कोई और कर रहा है और आप सजा पांडवों को क्यों? भगवान ने कहा कि वो तो पहले ही मर चुका है। क्या दुशासन दुर्योधन मर चुका? बोले हाँ। तो साड़ी कौन खींच रहा है? प्रेत? बोले हाँ। मरा हुआ कहीं प्रेत साड़ी खींचता है? और पांडव तो जीवित है, उसके जीते जी कैसे ऐसा अपराध हो रहा है? उसको जीने का हक नहीं है। जाओ सुदर्शन अभी मार दो पांडवों को। सुदर्शन फिर चला। तब रुक्मिणी ने फिर से रोका, रुक जाओ, अब क्या बात है? कहा आप पांडवों को मार कर अपनी बहन को खुश करना चाहते हैं? बोले हाँ। आपको पता नहीं आपकी बहन एक विवाहिता है, एक भारतीय नारी है जिसका विवाह हो चुका है। आप उनके सुहाग का सत्यानाश करके उसको खुश कर लेंगे आप? ये भारतीय नारी है, इसको साड़ी प्रिय नहीं है, सिंदूर प्रिय है, सौभाग्य प्रिय है। 100 साड़ी कुर्बान कर देगी अपने सौभाग्य के लिए। ये भारतीय नारी है। भगवान ने कहा मुझे पता नहीं था। देवी आप नहीं होती तो आज सचमुच में अनर्थ हो जाता। कभी भी द्रौपदी खुश नहीं हो पाती देवी। इसीलिए तो जिस अवतार में आप साथ में नहीं आती ना, उस अवतार की कोई पूजा नहीं करता। आपका रहना कितना आवश्यक है आज मुझे एहसास हुआ। हाँ,